जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी थोड़े दिन पहले NPCIL से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें बहुत सारी अलग अलग पोस्ट हैं। और NPCIL का ये जो नोटिफिकेशन था, ये नरोरा ज़िला बुंदसर उत्तर प्रदेश से था। और 16/7/2024 से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हुए थे और 5/8/2024 तक फॉर्म भरे गए थे। आज की इस वीडियो में हम सबसे मेन टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। एग्ज़ाम के बारे में ही इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जब तक हमें एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता होता, जब तक डेट फिक्स नहीं होती, तब तक हम पूरे डेडिकेशन के साथ, बहुत एनर्जी के साथ तैयारी नहीं कर पाते। क्योंकि हमें ऐसा रहता है कि अभी तक तो इसकी डेट ही अनाउंस नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन था, इसमें टोटली कुल मिलाकर बड़े लेवल पर हम देखें तो 4 से 5 अलग अलग प्रकार की वैकेंसियाँ थी और उसके अलावा बहुत सारी ये उसके सब डिवीज़न हैं। तो टोटल कुल मिलाकर 10-11 प्रकार की यहाँ पर अलग अलग वैकेंसियाँ हैं और इन सभी का जो एग्ज़ाम है वो एक दिन में होगा। ठीक है ना। कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि जैसे जो यहाँ पर नर्स का एग्ज़ाम है वो एक दिन हो गया, फिर श्रेणी फर्स्ट का एग्ज़ाम दूसरे दिन हुआ, फिर श्रेणी सेकंड का एग्ज़ाम तीसरे दिन हुआ। ऐसा नहीं होगा। सभी का जो एग्ज़ाम है वो केवल एक सिंगल डे होगा। ठीक है, जो कैंडिडेट जिस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। वो हो सकता है कि अलग अलग सेंटर फिक्स किए जाएं, हो सकता है कि अलग अलग रूम फिक्स किए जाएं, लेकिन जो सभी के सभी पोस्ट हैं उन सभी के लिए एग्ज़ाम है जो केवल एक ही दिन होने वाला है। ठीक है, अब यदि हम इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात की जाए कि यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर जितने भी पोस्ट हैं उनमें से ऑलमोस्ट सभी की सभी पोस्टों के लिए आपके 2 एग्ज़ाम होंगे। एक प्री वाला एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद आपका मेंस वाला एग्ज़ाम होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 2 फेज़ों से होकर गुजरने वाला है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, नर्स ए का टोटल 2 फेज़ टेस्ट के हो गए, उसके बाद में तीसरा स्किल टेस्ट हुआ। आप श्रेणी फर्स्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर पहले रिटन एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है। उसके बाद आप श्रेणी सेकंड या कैटेगरी सेकंड का देख सकते हो। इसमें आपका प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम हो रहे हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, स्किल टेस्ट हो रहा है। आप प्रतिगाग्री प्रशिक्षु के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपके 2 एग्ज़ाम हो रहे हैं। एक प्रारंभिक जिसको हम प्राइमरी एग्ज़ाम बोल रहे हैं, फिर एडवांस टेस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एक्सरे टेक्नीशियन हैं इनके भी यहाँ पर टोटल कुल मिलाकर 2 एग्ज़ाम होंगे। एक प्री, फिर उसके बाद एडवांस टेस्ट होगा और फिर सबसे लास्ट में स्किल टेस्ट होगा। जितने भी एग्ज़ाम हैं वो OMR के बेस्ड पर होंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। और कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, कितना टाइम पीरियड रहेगा, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, सब कुछ इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। कुछ पोस्टों के लिए यहाँ पर इंटरव्यू भी होने वाला है। तो एक बार आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, इंटरव्यू की हम यहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिक वे में तैयारी करवाएंगे, जो कि आपका बहुत अच्छा स्कोर करने में आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला है। अब हम सबसे मेन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब तक होने वाला है। देखो, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से ये जो वैकेंसी निकली है, ये नेशनल लेवल की वैकेंसी है और इसमें पूरे भारत के ऑलमोस्ट उन सभी कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है जो यहाँ पर एलिजिबल है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये ड्रीम जॉब होती है NPCIL में पोस्टिंग करना या NPCIL में लगना। अब देखो, किसी भी एग्ज़ाम में यदि आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो NPCIL के जो एग्ज़ाम है वो जिस दिन उनके फॉर्म की डेट कंप्लीट हुई है उसके लगभग 1 साल बाद में एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम डिले होता जा रहा था पहले, लेकिन अब की बार थोड़ी पॉसिबिलिटी है कि जो आपका एग्ज़ाम है या तो जनवरी में हो जाएगा, अदरवाइज फेब में हो जाएगा। ठीक है, तो जनवरी फरवरी में आपके एग्ज़ाम होने के पूरे पॉसिबिलिटी है, पूरे चांस हैं। तो अभी से आप पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे सिस्टमेटिक वे में, पूरी ताकत के साथ तैयारी में लग जाओ, ताकि जब भी जनवरी फरवरी में इसका एग्ज़ाम हो तो आप बहुत गजब का स्कोर कर सकें। देखो, NPCI बोर्ड को नोटिफिकेशन जारी करने में केवल कुछ सेकंड का समय लगेगा। वो अनाउंसमेंट कर देगा 1 सेकंड में कि इस तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन
तैयारी करने के लिए 1 सेकंड नहीं, कई घंटों की ज़रूरत पड़ती है, कई दिनों की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी से आप जब पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करोगे तो फिर आपके कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज फिर बाद में एक्सक्यूज करोगे कि यार पहले तो डेट अनाउंसमेंट किया नहीं था और अब भी 10 दिन बाद में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं। क्योंकि पिछली भर्ती में ऐसे ही हुआ था। जैसे आज नोटिफिकेशन डालेंगे और कह देंगे कि 10 अक्टूबर से एग्ज़ाम है, 20 अक्टूबर से एग्ज़ाम है, ठीक है। तो यदि आपकी तैयारी है प्रॉपर वे में तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यदि आपकी तैयारी नहीं है तो फिर आपकी दिक्कत ही दिक्कत आएगी। तो आप पूरा माइंड सेट बना लो कि जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम होगा ही होगा और उसी के अकॉर्डिंग आप पूरी एनर्जी के साथ तैयारी करो। यदि एग्ज़ाम, पहली बात तो 99% चांस है कि एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में होगा। बाई चांस आगे भी चला जाएगा तो आपको वो एडवांस टाइम मिलेगा बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।